बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो फ्रेंड्स, आज आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी स्नैक रेसिपी जो है ना वो शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही कम चीज़ों के साथ बनने वाली ये रेसिपी है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलें जी, बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने लेना है 1 कप मैदा। इसमें हमने ऐड करना है 1/4 टीस्पून अजवाइन। हाथों के साथ मसल के डालें, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। इसके बाद सॉल्ट ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। इसके बाद हम इसमें ज़ीरा ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। हाथों के साथ ही मसल के दोनों चीज़ों को आपने ऐड करना है, इससे बहुत ही मज़े की और ज़बरदस्त सी खुशबू आती है। अब जी इसमें हमने ऐड करना है पिघला हुआ घी, या फिर आप ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून आपने ऐड कर देना है। सबसे पहले हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद जी आपने इसे अच्छे से गूंद लेना है। अच्छा, पानी जो है ना वो नॉर्मल है और गर्म पानी नहीं है। नॉर्मल पानी के साथ जो है ना आपने इसे गूंद लेना है। डो जो है वो थोड़ी सी सख्त ही होनी चाहिए, ज़्यादा ना ही सॉफ्ट हो और ना ही इतनी ज़्यादा हार्ड हो कि हमें बेलने में मुश्किल हो। तो जैसे कि अभी आप देख सकते हो। ठीक है जी। तो अब आपने इसे रेस्ट देनी है, तकरीबन 10 मिनट के लिए आप इसे रेस्ट देंगे। इसके ऊपर आपने ऑयल लगा देना है। ऑयल लगा के तकरीबन आपने इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। 10 मिनट के बाद आपने जी इसे बिल्कुल हल्के हाथों के साथ इस तरीके से थोड़ा सा सॉफ्ट बना लेना है। ठीक है, डो मज़ीद जो है वो सॉफ्ट हो जाए, उसके बाद आपने इसका पेड़ा जो है बड़ा सारा बना लेना है। हाथों की मदद से आपने इसे इस तरीके से प्रेस करना है। इसके बाद आपने थोड़ा सा जो है ना ड्राई मैदा या ड्राई आटा जो है वो छिड़क लेना है। इसके बाद जी आपने इसे बेल लेना है। इस तरीके से हम बेलेंगे कि रोटी जो है ना ही ज़्यादा पतली हो ना ही ज़्यादा मोटी हो। ठीक है, तो अभी मैं आपको बल्कि दिखाऊंगी भी। जी फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो है रोटी बेल ली है और इतनी ही मोटी आपने रखनी है। इसके बाद जी आपने इसके ऊपर जो है 1 टेबलस्पून जितना ऑयल डाल देना है। इसे हमने अच्छे से फैला लेना है। पूरी रोटी के ऊपर लगा के आपने इसके ऊपर जो है ना वो ड्राई आटा या ड्राई मैदा जो है वो डाल देना है। ठीक है जी। इसके बाद इसे हमने फोल्ड करना है। इस तरीके से आपने इसे रोल कर लेना है। और इस तरीके से जब हम रोल कर लेंगे, एंड से आपने जो है ना इसे थोड़ा सा खींचना है और इसे बराबर कर लेना है। ठीक है, इस तरीके से खींचते हुए आपने इसे बराबर कर लेना है और आपने इसे रोल कर लेना है। जी फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो है इसे रोल कर लिया है। अब जी आपने इसे काट लेना है और इसे छोटे छोटे आपने जो है ना इस तरीके से पीसेस में काट लेना है। और ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। रमज़ान आने वाला है, रमज़ान में बना के आप ईज़िली रख सकते हो। 15 से 20 दिन में ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो बना के आप इसे किसी भी जार में जो है ना डाल के रख सकते हो। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आपने ये छोटे छोटे से जो है ना इसके पीसेस कर लेने हैं या पेड़े बना लेने हैं। अब जी तकरीबन आपने इसे 5 मिनट रेस्ट देना है। उसके बाद जी आपने एक एक करके जो है इसे बेल लेना है। यहाँ पे आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जब हम इसे बेलेंगे ना, आपने यहाँ पे ड्राई आटे का या मैदे का यूज़ नहीं करना। ठीक है, थोड़ा सा आपने जो है ना इस पे ऑयल लगा लेना है। अब जी जहाँ पे आपको लगता है कि थोड़ा सा किनारा निकल गया है, वो आपने नीचे की तरफ फोल्ड कर लेना है। अच्छा, यहाँ पे रोटी जो है ना, ये छोटी सी जो रोटी है, तो ये ना ही ज़्यादा पतली होनी चाहिए ना ही ये ज़्यादा मोटी होनी चाहिए। अगर तो ये ज़्यादा मोटी हो गई तो ये बिल्कुल भी अच्छे से क्रिस्पी नहीं बन सकेगी। ठीक है, और अगर ज़्यादा पतली हो गई तो ये बिल्कुल जल जाएगी और बिल्कुल भी वो टेस्ट नहीं आएगा जो हमें चाहिए। ठीक है जी। तो इस तरीके से आपने जो है ना ये छोटी छोटी से जितनी भी यानी कि अपने पेड़े जो हैं वो उसकी रोटियां बना लेनी है। तो जी इस तरीके से रेडी है अल्हम्दुलिल्लाह। अब जी आपने इसे फ्राई कर लेना है। ऑयल आप देख सकते हो इतना ज़्यादा गर्म नहीं है, हमने इसमें डाला है, बिल्कुल हल्के हल्के बबल्स आ रहे हैं। इसी टाइप का होना चाहिए। चूल्हे की स्पीड जो है वो आपने स्लो रखनी है। ठीक है जी। जब ये एक साइड से पकना स्टार्ट हो जाएगा तब हमने इसकी स्पीड जो है ना मीडियम कर देनी है। तब भी हमने इसकी स्पीड जो है ना वो हाई नहीं करनी। ठीक है जी। जब एक साइड से आपको लगे कि हल्का सा फ्राई हो गया है, उसके बाद आपने इसकी साइड जो है ना वो चेंज कर देनी है और चूल्हे की स्पीड जो है वो आपने मीडियम कर देनी है। ठीक हो गया। तो जी एक साइड से अल्हम्दुलिल्लाह पक चुका है, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं। और आप
चाहें जितना मर्ज़ी से कलर देना चाहें उतना आप इसे कलर दे सकते हैं, लेकिन जितना मैं आपको बता रही हूँ अगर वैसे ही आप इसका कलर रखेंगे तो इंशाल्लाह आपकी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट भी बनेगी और ये देखने में भी माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत भी लगेंगे। तो जी ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह मैंने इसकी स्पीड देखें कितनी रखी हुई है, आपको अंदाज़ा हो ही रहा होगा ऑयल से। ठीक है जी। तो जी इसी तरीके से आपने इसका कलर जो है वो ब्राउन कर लेना है। माशाल्लाह जी हमारे पास रेडी है। अब जी आपने इसे निकाल लेना है। ठीक है, इससे ज़्यादा डार्क रखना चाहे कलर रख सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। तो आपने इसे डिश आउट कर देना है। चाहे तो इसे सेव करके जार में आपने 1 मंथ तक भी रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। ये बहुत ही ज़बरदस्त सा स्नैक है, बहुत ही ज़बरदस्त सी पापड़ी की रेसिपी है और इसे दही भल्लों के ऊपर या आप इसे चाट पे बना के खा सकते हैं। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी लगती है। चलें जी, उम्मीद है आज की रेसिपी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अब मुझे इजाज़त दें, दुआ में ज़रूर याद रखना। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।